बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर विच इज़ स्ट्रक्चर ऑफ ओरल टिश्यूज़। पहली हेडिंग से स्टार्ट करते हैं, वो है द टूथ। इसमें बहुत ही जनरल बातें पता होनी चाहिए कि हमारा जो टूथ है वो 20% ऑफ द सरफेस एरिया कवर कर रहा है हमारे माउथ के अंदर, जो हमारी जितने भी हैं। और उसके अलावा ये कि इसके काम क्या है, सबसे पहले तो काम हमें पता है हमारे दांतों का मेस्टिकेशन है। सेकेंडली कि स्पीच में भी काम कर रहा है। तीसरी चीज़ें जो हमें फ्रीक्वेंटली पता होनी चाहिए टूथ का थोड़ा सा, कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका क्या व्यू है, क्या देखना है। तो हम इधर चले आते हैं। सबसे पहले तो जो दांत है उसके जो क्राउन है वो होता है क्लिनिकल क्राउन और एक होता है एनाटॉमिकल क्राउन। क्लिनिकल क्राउन जो है वो पोर्शन है, वो दांत का वो पोर्शन जो हमें नज़र आता है मुंह के अंदर। एनाटॉमिकल जो है वो जो हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उसको कवर्ड क्या होता है, एनामल है। और अब एनामल क्या है? एनामल हार्ड मिनरलाइज्ड टिश्यू है जिसने कवर किया हुआ है डेंटिन में, एनाटॉमिकल क्राउन के अंदर। और ये हार्डेस्ट लिविंग टिश्यू है हमारी बॉडी का। डेंटिन की तरफ आते हैं, ये हार्ड टिश्यू है जो सराउंड कर रहा है आपके मेन बॉडी ऑफ टूथ, इन पल्प को सराउंड करता है। उसके अलावा देखें कि इट्स अराउंड द एनामल इन एनाटॉमिकल क्राउन एंड सीमेंटम इन द एनाटॉमिकल रूट। यानी एक ऐसा आपका टिश्यू है जो आपके क्राउन और आपके रूट दोनों में होता है, राइट। आगे चलते हैं। क्लिनिकल क्राउन हो गया, एनाटॉमिकल क्राउन हो गया। पल्प कैविटी हमारी जो वेस्कुलर नज़र आ रही है, जो सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है, ये हमारी पल्प कैविटी, इसके अंदर पल्प होता है। और क्लिनिकल रूट की तरफ आ जाएं तो ये जो रूट पोर्शन है हमारा, जो विजिबल नहीं है हमारे माउथ में, और ये हमारे पास क्लिनिकल रूट होता है। इस एनाटॉमिकल रूट यानी पोर्शन ऑफ टीथ विच इज़ कवर्ड बाय सीमेंटम, तो उसको हम एनाटॉमिकल रूट कहते हैं, वो पोर्शन जिसने सीमेंटम को कवर किया होता है। अब हमारे पास टिश्यूज़ जो हमने पढ़े वो हैं एनामल, डेंटल, सीमेंटम, अभी तक इस पूरे टिश्यू टूथ की उसमें। तो अभी हम इनको डिटेल में हम देखते हैं। बुक में आ जाते हैं। इसमें ये बताया हुआ है कि जो टूथ है उसके पास हार्ड इनर्ट एसुलर एनामल है जो एपिथेलियल सेल की मिलकर बनी हुई। उसका काम है कि सपोर्ट करिए डेंटिन को। अब जो डेंटिन है वो भी हार्ड कनेक्टिव टिश्यू जो सराउंड करिए आपके पल्प को। पल्प आपके पास एवेस्कुलर थी, और सेकेंडली ये लिखा हुआ है कि जो टूथ हैं वो एक दूसरे से अटैच्ड हैं पेरिडोंटल लिगामेंट के थ्रू, ठीक है। टूथ सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ सीमेंटम है, पेरिडोंटल लिगामेंट है और रिवेलर बोन्स हैं। ये तीन होते हैं हमारे पास। और अब हमने आ जाना है बेसिकली, मैं बता दिया आपको कि टर्म क्लिनिकल क्राउन जो है वो पार्ट है जो हमारे मुंह में विजिबल है, और एनाटॉमिकल क्राउन वो पार्ट है जो हमें इनविजिबल है। एनामल पे आ जाते हैं। एनामल एक एसेंट्रिक हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है, हाईली मिनरलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें 96% इनऑर्गेनिक मटेरियल है एपिटाइट क्रिस्टल की फॉर्म में। इसके सेल्स को अमीलोब्लास्ट कहते हैं। ब्लास्ट मतलब फॉर्मिंग सेल्स, तो जो एनामल बनाएंगे उन्हें अमीलोब्लास्ट सेल कहा जाएगा। इट कैन नॉट बी रिपेयर्ड और रीजनरेटेड। और इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन पॉसिबल है एनामल और ओरल एनवायरनमेंट के बीच। ओके, कमिंग टूवर्ड्स द डेंटिन। डेंटिन जो है वो बल्क ऑफ टूथ बना रहा है, जिसका काम है कि सपोर्ट करे एनामल को और कंपनसेट करता है उसकी ब्रिटलनेस के लिए। मिनरलाइज्ड इलास्टिक येलोइश वाइट एवेस्कुलर टिश्यू है। डेंटिन इज एवेस्कुलर, जिसका काम है कि वो क्या कर रहा है, सराउंड कर रहा है पल्प चैम्बर को। अब इसमें मिनरल्स दो तरह से, एक इसका एपेटाइट क्रिस्टल है, दूसरा फेब्रिल प्रोटीन कोलेजन है। इसके जो बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं, इसके जो फॉर्मिंग सेल्स हैं उन्हें हम ओडोनोब्लास्ट सेल्स कहते हैं। द फॉर्मिंग सेल्स ऑफ डेंटिन इज़ नोन एज ओडोनोब्लास्ट सेल्स एंड इट कैन बी रिपेयर। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें सेंसेशन और पेन होती हैं या नहीं होती? तो इसमें सेंसेशन होती हैं लेकिन इसमें पेन नहीं होता। तो बहुत इंपॉर्टेंट फिर से सुनिए कि डेंटिन में सेंसेशन होती हैं, पेन नहीं होता, जबकि एनामल में ना सेंसेशन होती है और ना पेन होती है। फिर आपके पास एक सेंट्रल पल्प चैम्बर होता है जिसको डेंटिन ने इंक्लोज किया हुआ होता है, और उसको हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू जो है उसको, उसमें किस चीज़ को कैरी किया होता है, पल्प को कैरी किया होता है, जो किससे सराउंडेड होता है, आपके डेंटिन से प्रेजेंट होता है। अब इसका काम की फॉर्मेटिव होती है, न्यूट्रिटिव होती है, प्रोटेक्टिव होती है, और आपके पास रिपेरेटिव होती है। फॉर्मेटिव इस तरह से कि इसको सराउंड करने वाला डेंटिन है, और उसके अलावा न्यूट्रिटिव इस तरह से ये नरिश कर रही है एवेस्कुलर डेंटिन को। प्रोटेक्टिव इस तरह से है कि कैरी कर रही है नर्व्स को, जो किसको, अच्छा अब हमने कहा डेंटिन में सेंसेशन होती है। अब यहाँ पे रीज़न बता दिए राइटर ने कि क्यों होती है। इसलिए होती है क्योंकि आपके जो पल्प है उसमें नर्व्स होती हैं, वो सेंसेशन दे रही होती हैं डेंटिन को। तो हो गया इन द दैट इट कैरीज नर्व्स दैट गिव्स डेंटिन इट्स सेंसिटिविटी। रिपेरेटिव इस तरह से कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू डेंटिन व्हेन रिक्वायर्ड। अब इसकी दो टाइप्स हैं, बुक में नहीं लिखी हुई। एक तो ये कोरोनल पल्प और एक रेटिकुलर पल्प। जो आपका एरिया अबाव द सर्वाइकल लाइन है, सर्वाइकल लाइन वो लाइन होती है जो रूट और क्राउन को जोड़ी होती है।
दोनों जहाँ पे सर्विसेज मिलती हैं वहाँ पे हमारे पास सर्वाइकल लाइन बन जाती है। तो जो क्राउन में आ जाएगा तो मतलब अबव द सर्वाइकल लाइन है वो कोरोनल पल्प होता है, और जो रूट्स की तरफ होगा बिलो द सर्वाइकल लाइन उसको हम रेटिकुलर पल्प कहते हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सपोर्टिंग टिश्यूज़ ऑफ द टूथ। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा दांत है वो जॉ से स्पेशलाइज सपोर्टिंग अपरेटस से अटैच्ड होता है, यानी कि एल्वुलर बोन होती है, उसमें पेरिडोंटल लिगामेंट्स होते हैं, सीमेंटम होती है, और ये सारे आपस में जो प्रोटेक्टेड हैं ये किससे होते हैं, जंजाइवा से प्रोटेक्टेड होते हैं, पेरिडोंटल लिगामेंट देते हैं। ये प्रेजेंट कहाँ होता है, बिटवीन द टूथ एंड एल्वुलर बोन। अब इसका काम क्या होता है कि आपके दांत को आपके जॉ बोन से कनेक्टेड रखता है, हाईली स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है, इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द टूथ एंड एल्वुलर बोन। काम मैंने आपको बता दिया इसका। अब बेसिकली आप देखें कि जो प्रिंसिपल फंक्शन है पेरिडोंटल लिगामेंट का, ये टूथ को कनेक्ट कर रहा है जॉ से, राइट। अच्छा, इसको इसलिए करना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका दांत रिजिड नहीं होगा तो वो आपकी मेस्टिकेशन फोर्सेस को विथस्टैंड नहीं कर सकेगा। तो ऑब्वियसली दांत की रिजिडिटी के लिए उसकी अटैचमेंट और उसकी फिक्सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब क्या होता है कि इसमें होते हैं हमारे पास कोलेजन फाइबर्स। जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं पेरिडोंटल लिगामेंट के एक साइड से अटैच होते हैं दांत के साथ, ठीक है, और दूसरी साइड से अटैच होते हैं सीमेंट यानी दांत के सीमेंटम पोर्शन के साथ, और दूसरी साइड से अटैच होते हैं आपकी बोन के साथ। और इस तरह से इसको अटैच कर देते हैं आपस में, इसको रिजिडिटी देते हैं ताकि जो दांत है एक जगह फिक्स्ड। इसके अलावा इसका एक और काम है सेंसेशन का, क्योंकि हमारा एनामल और डेंटिन, एनामल की बात करते हैं स्पेशली, एनामल जो है वो आपके पास इनसेंसिटिव यानी वो सेंसिटिव नहीं है, हमें वो सेंसेशंस नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी जब दांत जो हैं एक दूसरे मूव करते हैं तो हमें पता लग रहा होता है कि वो मूव कर रहे हैं। तो ये जो सेंसेशंस हैं हमें इसकी डिस्क्रिमिनेशन कौन कर रहा है, सेंसरी रिसेप्टर्स जो आपके पेरिडोंटल लिगामेंट में प्रेजेंट हैं। हम सीमेंटम देखते हैं, सीमेंटम भी एक टिश्यू है। अच्छा, ये कहाँ होता है, जैसे हमने ऊपर वाले क्राउन में पढ़ा, क्राउन पोर्शन में हमने पढ़ा कि उसको कवर किसने किया होता है, एनामल ने। अब रूट को कवर यहाँ पे कौन कर रहा है, उसकी जगह सीमेंटम कर रहा है। सीमेंटम जो है कवर कर रहा है रूट ऑफ द टीथ, और ये इंटरलॉक्ड होता है डेंटिन से। डेंटिन एक वाहिद एक ऐसा पोर्शन होता है बेसिकली आपका जो आपके क्राउन में भी होता है प्रेजेंट, और सेकेंडली आपके रूट पोर्शन में भी प्रेजेंट होता है। अब इसमें जो हमारे पास मिनरल्स हैं, आपके पास एपेटाइट है और कोलेजन के अंदर होते हैं। इसके फॉर्मिंग सेल्स को सीमेंटोब्लास्ट कहते हैं। हमारे पास दो तरह के सीमेंटम होते हैं, एक तो सेलुलर और एक होते हैं ए सेलुलर। जो आपकी सर्वाइकल पॉइंट पे होते हैं ना ऊपर, यानी रूट का जो अपर पोर्शन होता है उन्हें हम ए सेलुलर सीमेंटम कहते हैं। यहाँ पे पेरिडोंटल लिगामेंट जो होता है उनका काम होता है। जबकि सेलुलर की बात करते हैं तो आपके रूट की जो एपिकल साइड होती है रूट्स की, वहाँ पे आपके पास सेलुलर सीमेंटम प्रेजेंट होता है, इसका अडप्टिव रोल होता है। अब बेसिकली जो हमारे पास देखें, जो पेरिडोंटल लिगामेंट है, सीमेंटम है या बोन है, ये फॉर्म करते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस व्हेन ऑर्थोडोंटिक टूथ मूवमेंट इज अंडरटेकन। इसको बाउंड करने वाला कौन होता है, इसको बाउंड करने वाला लैमिना प्रोपरा होता है। अब जो कवरिंग एपिथेलियम होती है ना, इसकी केराटिनाइज्ड होती है ताकि विथस्टैंड कर सके कांस्टेंट बाउंडिंग ऑफ फूड को ड्यूरिंग द मेस्टिकेशन। लाइनिंग म्यूकोजा बाय कंट्रास्ट ये फ्लेक्सिबल होती है, ये टाइटली बाउंड नहीं होती है। सेकेंडली यहाँ पे अनकेराटिनाइज्ड जो है एपिथेलियम होती है। लैमिना प्रोपरिया जो होती है वो स्ट्रक्चर्ड होती है मोबिलिटी के लिए, और अगेन कि ये टाइटली बाउंड नहीं होती अंडरलाइंग स्ट्रक्चर के साथ। जो म्यूकोजा है वो इमीडिएटली सराउंड करता है रप्टेड टूथ को, उसको हम जिंजाइवा कहते हैं, राइट। जैसे आप इधर देख सकते हैं हमारे यहाँ पे एल्वुलर म्यूकोजा नीचे और जिंजाइवा है, लेकिन टूथ और जिंजाइवा आपको बताया हुआ है। अब आगे देखते हैं, फंक्शनल टर्म्स में देखा जाए तो जिंजाइवा के दो पार्ट्स होते हैं। जो एक पार्ट वो होता है जो ओरल कैविटी को फेस कर होता है, उसको हम मेस्टिकेटरी म्यूकोजा कहते हैं। द सेकंड पार्ट इज़ जो आपके टूथ को फेस कर रहा होता है, इन्वॉल्व इन अटैचिंग द जिंजाइवा टू द टूथ एंड फॉर्म्स द पार्ट ऑफ पेरिडोंटियम। द जंक्शन ऑफ द ओरल म्यूकोजा एंड टूथ इज हाँ, जो जंक्शन, अब यहाँ पे देखें जंक्शन आपके पास ओरल म्यूकोजा, और सेकेंडली जो जंक्शन है आपका ओरल म्यूकोजा के साथ वो किसका है, टूथ का। ओरल म्यूकोजा और टूथ के बीच का जो जंक्शन है वो परमिएबल होता है, जहाँ से एंटीजन पास कर सकता है और इनिशिएट कर सकता है इन्फ्लेमेशन को गम टिश्यू के अंदर, जिसे हम मार्जिनल जिंजाइविटिस कहते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड्स हमारा अगला टॉपिक है। ओके, स्लाइवरी ग्लैंड जो हमारे पास, स्लाइवा बेसिकली कम्प्लेक्स फ्लूइड है जो कंटिन्यूसली बात कर रहा होता है हमारी ओरल कैविटी के अंदर। अब स्लाइवा बना कौन रहा है, हमारे पास तीन ग्लैंड, एक पैरोटिड ग्लैंड है, एक सबमेंटिबुलर ग्लैंड है, एक सबलिंगुअल ग्लैंड्स हैं, राइट। अब देखा जाए तो स्लाइवा का काम क्या है, स्लाइवा मॉइस्चर कर होता है आपके मुंह को, फैसिलिटेट स्पीच, लुब्रिकेट फूड, ये इसका काम है। और एक और काम है कि हेल्प विद द टेस्ट बाय एक्टिंग
ऑन सॉल्वेंट फॉर द फूड मॉलिक्यूल्स। इसमें एंजाइम होता है अमाइलेज, एंड वी नो दैट वो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। अच्छा, उसके अलावा इसमें नीचे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सलाइवा के पास एंटीबायोटिक्स और एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंस होते हैं उनके अगेंस्ट काम करने के लिए। अगर कोई भी आपके मुंह में आ जाता है, सेकेंडरी ये देखें कि बफरिंग कैपेसिटी होती है सलाइवा के पास, जिसकी वजह से वो पीएच को मेंटेन करता है ओरल कैविटी के अंदर। अब हमने पढ़ना है बोन्स ऑफ द जॉज। जॉ की बोन्स हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये एल्वुलर प्रोसेस है हमारे पास, ठीक है। इसमें हमने ये पढ़ना है कि जो टीथ है ना अटैच होते हैं एक दूसरे से पेरिडोंटल लिगामेंट से, राइट। और जो बोन होती है वो एल्वुलर बोन, वो कॉन्स्टिट्यूट कर देती है किसको, एल्वुलर प्रोसेस को। अब एक दांत है वो आपके एल्वुलर बोन के साथ अटैच, जब बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे तो एल्वुलर प्रोसेस बन जाएगा। तो ये बस इसमें ये लिखा हुआ है, नीचे आ जाता है टेम्पोरोमैंडिबल जॉइंट। इसमें बस ये बताना है कि मैंडिबल का कंडाइलर जो प्रोसेस है वो ग्लीनाइड फोसा ऑफ टेम्पोरल बोन के साथ मिल के जाके एक टेम्पोरोमैंडिबल जॉइंट बना देता है। वो स्पीच में और मेस्टिकेशन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास जॉइंट है ये, जिसको हम टेम्पोरोमैंडिबल जॉइंट कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ मिनरलाइजेशन। इन वाले टॉपिक्स को खुद ही रीड कर दीजिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं, खाली इसकी जो मिनरलाइजेशन का प्रीवियस नॉलेज अगर आपने लेना है तो आप ये ले सकते हैं कि कैसे कैसे इसमें इनऑर्गेनिक क्या चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक क्या चीज़ें हैं, मिनरल क्या है और हॉट टिश्यू फॉर्मेशन। खैर मिनरलाइजेशन देख लेते हैं। मिनरलाइजेशन है, इसको 3 तरह से किया जाता है। एक होता है मैट्रिक्स वेजिकल प्रोसेस होता है हमारे पास, राइट। एक होता है हमारे पास न्यूक्लिएशन, एक होता है क्रिस्टल ग्रोथ। मैट्रिक्स वेजिकल क्या होता है, द मैट्रिक्स वेजिकल्स होती हैं, वेजिकल्स मैट्रिक्स की वेजिकल्स बहुत स्मॉल होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, बेसिकली ये बर्ड ऑफ करते हैं सेल्स एक इंडिपेंडेंट यूनिट बनाने के लिए। अब वेजिकल्स में होता क्या क्या है, अल्कलाइन फॉस्फेट, कैल्शियम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मेटालोप्रोटीनेज और प्रोटियोग्लाइकेन्स और एनोनिक फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। अब ये वेजिकल क्या करती हैं, ये जाती हैं आपके मिनरलाइजेशन साइट पे और वहाँ पे ख़ुद को ब्रस्ट कर देती हैं। ब्रस्ट करने के बाद वो मिनरल को वहाँ पे डिपॉजिट करती हैं और वहाँ पे डिपोजिशन ऑफ मिनरल स्टार्ट हो जाती है। सेकेंड जो हमारा है वो न्यूक्लिएशन है। इसमें आपके एपेटाइट को सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में डिप किया जाता है बाय द सरफेस या होल्स और पोर्स ऑफ कोलेजन फाइबर के थ्रू। तो इसमें क्या होता है कि अब आपने एक एपेटाइट क्रिस्टल को रख दिया, वो क्या करेगा और ज़्यादा मिनरल्स को इकट्ठा करता रहेगा विद इन द कोलेजन। सारे मिनरल्स वहाँ पे आते रहेंगे उसके पीछे और एक छोटा सा क्रिस्टल एक बड़ा क्रिस्टल बना देता है। इस प्रोसेस को हमने न्यूक्लिएशन प्रोसेस कह दिया। बाद है हमारे पास क्रिस्टल ग्रोथ। अब जो क्रिस्टल है हमारे पास बन गया न्यूक्लिएशन में, ठीक है। अब इसमें क्या होना है क्रिस्टल ग्रोथ में कि जो साइज़ और विड्थ है आपकी क्रिस्टल का वो इंक्रीज़ होना है। देखिए इनिशियली जब हमारे पास एपेटाइट क्रिस्टल बन रहा होता है तो उसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है और बाद में ये स्लो हो जाती है। अब ये होता कैसे, इसमें अल्कलाइन फॉस्फेटेज का बहुत ज़्यादा काम है। अल्कलाइन फॉस्फेटेज एक ऐसा एंजाइम है जो डिपॉजिट करता है फॉस्फेट को वेयर मिनरलाइजेशन हैज़ टू अकर, राइट। अब क्या करना है इसने कि अब वहाँ पे जाके इसने भेज दिया अल्कलाइन फॉस्फेटेज को। अब अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है ना वो उसने क्या काम करना है, जो फॉस्फेट होगा ना वो बाइंड कर जाएगा कैल्शियम के साथ। इसका काम किसका है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज का, राइट। अल्कलाइन फॉस्फेटेज ने क्या काम करना है कि फॉस्फेट को कैल्शियम के साथ बाइंड कराना है और फिर प्रोडक्शन करानी है हार्ट टिश्यू की। अच्छा, ये इनहिबिट इसको कौन करेगा, पायरोफॉस्फेट इस ऐसा एंजाइम है जो इसको इनहिबिट करेगा। इट ब्रेक डाउन पायरोफॉस्फेट देयर बाय परमिटिंग द क्रिस्टल ग्रोथ टू प्रोसीड। अब जो फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं क्रिस्टल ग्रोथ को, इमीडिएट इन्वायरमेंट ऑफ द ग्रोइंग क्रिस्टल है। अब एग्जाम्पल आप देखें, इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेरिक एसिड PP⁻I ये ब्लॉक करता है क्रिस्टल ग्रोथ को, यानी नॉन कोलेजिनस प्रोटीन्स। ये आपका हो जाता है यूँ यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट। इसमें एक और चीज़ देखनी है वो है नर्व सप्लाई। 5th ट्राइजेमिनल नर्व जो होती है, यहाँ भी नहीं, यहाँ से हम देख लेते हैं कि 5th ट्राइजेमिनल नर्व जो होती है वो सप्लाई करती है आपके पास, आपको ये बहुत अच्छे से इस टाइम तक पता होगा कि ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी, मैंडिबल 3 इसकी ब्रांचेस होती हैं। अब मैक्सिलरी देख लेते हैं, इसमें इसकी फर्दर 3 आती हैं नर्व्स। एक होती है एंटीरियर सुपीरियर एल्वुलर नर्व, मिडिल सुपीरियर एल्वुलर नर्व, पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वुलर नर्व। जो एंटीरियर है वो आपके एंटीरियर जो टीथ हैं उनको अब सप्लाई करेगी, जैसे कि इंसाइजर्स और कैनाइंस हैं। मिडिल वाली आपके प्रीमोलर 1, प्रीमोलर 2 और मीजियोबक्कल रूट ऑफ मोलर 1 को सप्लाई करेगी। पोस्टीरियर की बात करते हैं, जो पोस्टीरियर है वो आपकी एल्वुलर नर्व है, वो
जो रिमेनिंग जो आपकी साइड्स हैं मोलर 1 की और मोलर 2 और मोलर 3 को सप्लाई करेगी। जो रिमेनिंग है वो डिस्टल और पैलेटल बक्कल रूट है मोलर 1 की, उसको ये सप्लाई करेगी। वाइल मैंडिबुलर की बात करते हैं तो इन्फीरियर एल्वुलर नर्व, लिंगुअल नर्व और बक्कल नर्व। इन्फीरियर एल्वुलर नर्व सारे के सारे दांत मैंडिबल के उनको सप्लाई करेगी। लिंगुअल साइड यानी टंग वाली साइड को और बक्कल चीक साइड को सप्लाई करेगी। आर्टरीज हमारे पास एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, जिसे सुपीरियर लेबियल आर्टरी अपर लिप की तरफ और इन्फीरियर लेबियल आर्टरी लोअर लिप की तरफ। यहाँ पे आपका हो जाता है चैप्टर कंप्लीट। इसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, सबसे पहले मिनरलाइजेशन आ जाती है और उसके अलावा हमारे पास नर्व सप्लाई आ जाती है। बाकी चीज़ें रीड आउट लाजमी कर लीजिएगा।